अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हुजूर, इस्तिकामत क्या है, इस पर ज़रा रोशनी डाल दें। इसका बातनी राज क्या है? अच्छा माशाअल्लाह। अल इस्तिकामा फ़ौकुल करामा। जी इस्तिकामत क्या चीज़ है, मैं इस पर थोड़ा सा बुज़ुर्गों के हवाले से थोड़ा सा पेश करूँ। बेशक। इस्तिकामत ये चीज़ है कि अल्लाह जल्ला शानहू आपको, आपने अपने क़ल्ब को बेदार किया, रूह को बेदार किया, और अल्लाह ताला ने आपको, अल्लाह ने अपना महबूब भी रखा आपको। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आपको अपना महबूब बंदा बना लिया और आलम मिसाल से आपको कुन फ़ाकुन वाली ज़ुबान भी अता कर दे। बेशक। और अगर आप अपनी ज़ुबान से ये कहें कि ये ज़िंदा हो जा, मुर्दा ज़िंदा हो जा, जी तो वो ज़िंदा हो जाए। तो ये ज़ुबान अल्लाह ने आपको कुन फ़ाकुन वाली अता कर दी है। जी लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने इस चीज़ से परहेज़ किया है कि अल्लाह ने उनको ये तमाम करामात अता की हैं, कुन फ़ाकुन वाली ज़ुबान भी दी और ज़ुबान देने के साथ, लेकिन उन्होंने इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया। जी हुजूर। हाँ, अगर किया भी है तो फिर या तो वो हजरत नहीं रहे दुनिया में, या फिर उन्होंने इलाका छोड़ दिया। बेशक। ये बात रही। अच्छा, अब बात ये आ गई कि अल्लाह ताला आलम मिसाल से कोई आपको चीज़ अता कर दे, कुन फ़ाकुन वाली ज़ुबान भी अता कर दे। जी तो यहाँ एक बात आती है कि हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह जल्ला शानहू ने ये कुन फ़ाकुन वाली ये ज़ुबान अता की थी, और एक हिंदू राजा था, उसका बच्चा मर गया, और मर जाने के बाद लोगों ने कहा कि शम्स को बुला के लाइए, और वही कर सकते हैं इसको ज़िंदा। जी तो लोग मौलवी जो थे उनको ले आए, कहा हज़रत इसको ज़िंदा करिए। तो जब आपने कहा कि कुम बिइज़्निल्लाह, कि उठ अल्लाह के हुक्म से, लेकिन बात तो ये थी कि वो तो पहले ही अल्लाह के हुक्म से था, वो मर ही चुका था। बेशक। अब यहाँ बात ये आती है कि उन्होंने कहा लेकिन वो ज़िंदा नहीं हुआ, और उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा कि तू मेरे हुक्म से उठ जा, जो कि अल्लाह ताला ने ये आपकी ज़ुबान को ये ताकत बख्शी थी कि अगर आप ख़ुद कह दें तो हो जाए। उसके बावजूद भी आपने इससे परहेज़ किया। जी तो ऐसे ही हमारे बुज़ुर्गों ने करामात दिखाने से परहेज़ किया है। वो सब बहुत कुछ होने के बाद अल्लाह उनको बेशुमार अपने इनामात अता करता है, उसके बावजूद भी वो खामोश रहते हैं। उनकी खामोशी का राज ही इस्तिकामत है। बेशक। वो करामत नहीं दिखाया करते, वो अपने रब को अपना दोस्त बनाते हैं, जी अपने रब को अपना दोस्त रखते हैं। तो अब यहाँ बात ये आ गई कि करामात देखना, करामात देखने से मुरीद होना चाहिए? नहीं। अब करामात में और इस्तदराज में आप लोग शऊर करेंगे भी क्या? क्योंकि इस्तदराज और करामात की शक्ल एक जैसी होती है। जो करामात हो रही है, करामत हो रही है, तो क्या वो जो एक गैर मुस्लिम से भी होती है? एक नापाक जो फ़कीर है जिसने कलमा भी नहीं पढ़ा, और उससे भी करामत का मामला हो रहा है। बेशक। तो क्या इस पर करामात पर नहीं जाइएगा? सबसे बड़ी करामात ये है कि बहुत कुछ हो कर के भी कुछ ना हो जाना। मैं कुछ नहीं हूँ, एक अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है। अपनी रज़ा पाने के लिए वो करामातें नहीं दिखाता, वो रब की रज़ा पाने के लिए करामातें लोगों को नहीं दिखाता। क्यों? कि करामात ख़ुद पे दिखाने से इंसान के नफ्स की ग़िज़ा बन सकता है। सुभान अल्लाह ताला, अच्छा, ऐसे लोगों को जब अल्लाह ताला जब देता है तो फिर वो वहाँ आजमाता है कि हमने जो तुम्हें ज़ुबान दी है कुन फ़ाकुन वाली की, जो तू कैद हो जाए, अगर वो अपने रब की तरफ से जो अता हुआ है ये नाम उसको, अगर वो यहाँ पर उसका इस्तेमाल नहीं करता है, तो अल्लाह ताला ने कहा है हम तुम्हें कुछ दे के आजमाएंगे, कुछ ले के आजमाएंगे। तो जब वो ये ज़ुबान कुन फ़ाकुन वाली दे दे और वो ले ले, तो उस फ़कीर को उसके देने की खुशी नहीं होती, और अगर वो उसको ले ले तो उसका गम भी नहीं होता। क्यों? कि इबादत वो फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए करता है। अपने रब को पाना, रसूलुल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा पाना, हुजूर से मोहब्बत करना, अल्लाह से मोहब्बत करना, ये असल फ़कीरी है। सुभान। और करामत, अगर तुम कहोगे तो हमें करामत देख के किसी फ़कीर से मुरीद होना है,
नहीं नहीं, करामत देख के कभी मुरीद मत होना, उसकी इस्तकामत देखनी है कि ये ज़ाहिरी तौर पर शरीयत में भी आप देखें तो नमाजी होना चाहिए, परहेज़गार होना चाहिए और ग़ीबत ना करता हो, बुराइयाँ ना करता हो, तो इसको हम जो है इस्तकामत कहेंगे, समझे। अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार हम सबको तमाम इस रियाकारी से महफूज फरमाए, रब कदीर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तबस्सुल से।